राधे राधे, आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। जब भी हम दोस्त बनाने की सोचते हैं तो दोस्त बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है दोस्तों को ढूंढना। बिकॉज आजकल ऐसा माहौल चल रहा है कि हर व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, आपको धोखा देना चाहता है। तो बी अवेयर, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो आपसे खासी दोस्ती कर सकें, आप पे भरोसा कर सकें, आप उन पे भरोसा कर सको। एक अच्छा मित्र जो एक रियल फ्रेंड नहीं होता, वो रियल फ्रेंड ढूंढना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, लोग सोशल मीडिया पे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी रैंडम प्लेस पे जाते हैं या फिर कोई भी एरे गहरे नत्थु गहरे को उठा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कुछ ऐसी जगहें बताएंगे, अगर आप उन जगहों पे जाओगे तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पर आपको बुरे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अच्छे लोगों के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज ये वेल रिसर्च चीज़ें हैं, ग्रुप्स हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पर एक्चुअली में आपको अच्छे लोग मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्त बनाने में, आपको पता नहीं चल रहा है कि वैसा दोस्त मिलेंगे कहाँ पर, कैसे बनाएं, तो आज के इस वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। सबसे पहले हम समझा देते हैं वाई रैंडम प्लेसेस डोंट वर्क। मतलब देखो यार, जो रैंडम प्लेसेस हो गई, मान के चलो आप किसी पार्टी में मिल गए, कोई ओकेशन पे मिल गए, कोई भी एरी गहरी जगह आप मिल गए किसी व्यक्ति से, क्या वो आपका दोस्त हो जाएगा? आप में उसमें बस एक ही चीज़ कॉमन है कि आप उस जगह एक साथ हो। अब आप उसकी मेंटेलिटी के बारे में नहीं जानते, आप उसके नेचर के बारे में नहीं जानते, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो। बिकॉज द प्लेस इज एनीथिंग, मे बी शादी है, मे बी बर्थडे है, कोई फंक्शन है, कोई भी एटीसी चीज़ है, स्कूल कॉलेज व्हाट्सएवर, यहाँ पर बस एक चीज़ कॉमन है, वो है आपका प्लेस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है हमारे ख्याल से और एक रियलिटी के ख्याल से। जब भी हमें दोस्त बनाना चाहिए, हमें ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जिसका पैशन, जिसकी मेंटालिटी, जिसका नेचर, जिसकी आदतें हमसे मिलती जुलती हों। कोई भी अपोजिट टाइप का मित्र जब हम बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अपोजिट मतलब कि भाई साहब हम एक बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब सभ्य आदमी है, अच्छी आदतें हैं हमारे अंदर, बहुत अच्छे से रहते हैं, सामने वाला गाली गलौज कर रहा, सामने वाला कुछ भी भाई साहब ऐरी गहरी चीज़ कर रहा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। अब ऐसा नहीं करना कि भाई साहब एक दोस्त अगर क्रिकेट पसंद करता है उस तरफ फुटबॉल, तो वो दोस्ती नहीं बन सकते। लेकिन हम ये बात समझाना चाह रहे हैं कि एकदम अपोजिट होना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो रैंडम चीज़ों में आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, रैंडम प्लेस में बता सकते भाई साहब तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं है, पूरी तरीके से बता सकते, वो आदमी झूठ भी तो बोल सकता है ना। इसी वजह से कह रहे हैं रैंडम प्लेसेस वर्क नहीं करती हैं। बिकॉज आप सामने वाली की पर्सनैलिटी के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन है, क्या है, क्यों है। इसी वजह से कुछ ऐसी पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं जो आपके लिए इंटरेस्टेड, अगर आप हो उनमें तो जाइए और आपको सारे के सारे ऐसे लोग जो आप चाहते हो कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए, वो मिल जाएंगे। चलिए समझते हैं। प्लेस नंबर 1, क्लब्स एंड क्लासेस। देखो, अगर आप कोई भी चीज़ सीखने में इंटरेस्टेड हो, ओके, चाहे वो डांस क्लब हो गया, चाहे वो कुकिंग क्लास हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो आप सीखना चाहते हो, लर्निंग टाइप की, लाइक कुकिंग, डांसिंग, राइटिंग, रीडिंग, जर्नलिंग, ईटीसी, जितनी चीज़ें सीखने वाली होती हैं, जब आप ऐसी क्लासेस में जाते हो, ऐसी क्लब्स में जाते हो, वहाँ पर पता आपको कैसे लोग मिलते हैं? जो सीखना चाहते हैं। अब जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीखना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो फोकस्ड आदमी है, डिटर्मिनेशन है उसके अंदर, भाई साहब वो कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना, वो कुछ सीखने आ रहा है। साथ ही साथ जब आप उसके साथ एक आध दिन क्लब में, क्लास में साथ में बैठोगे, नोटिस करोगे भाई साहब यार पढ़ तो बहुत बढ़िया रहा है यार, तो देखो यार अच्छे अच्छे से जवाब दे रहा है सबको, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। साथ ही साथ नेचर को देखोगे, ठीक है, कि जब मान के चलो आप डांस क्लास में हो, किसी से किसी की लड़ाई हो गई, आप साथ ही साथ देखोगे कि किस तरीके से वो कर रहा है, हैंडल को सिचुएशन कर रहा है या कर रही है अपने हिसाब से। साथ ही साथ आप पूरे के तरीके से आप ये देखोगे कि भाई साहब ये व्यक्ति सही में अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि जब आप साथ में रहोगे, एक और चीज़, आपको डांस पसंद है, इसको भी डांस पसंद है, ये चीज़ कॉमन हो गई। साथ ही साथ आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम दोनों में कॉमन है, कौन कौन से डांस स्टेप हम एक अच्छा कर लेते हैं, किसको कौन सा म्यूज़िक पसंद है, किसको हमें कौन सा म्यूज़िक पसंद है। जितना ज़्यादा चीज़ें आपकी एक चीज़ होती जाएंगी, पर्टिकुलर होती जाएंगी दोनों के बीच में कॉमन, उतने ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे आपकी दोस्ती होने के और ज़्यादा दिन चलने के, ठीक है। क्योंकि आप उसकी मेंटालिटी को समझोगे। क्योंकि एक दिन में जाके आप दोस्त बना नहीं लोगे, थोड़ा टाइम लगता है, हफ्ता महीना भर लगता है किसी से दोस्ती करने में। ऐसा थोड़ी आज हम गए क्लब में, आ जाओ भाई सब बन जाते हैं दोस्त। तो क्लब्स और लर्निंग ग्रुप्स में यही खासियत होती है कि यहाँ पर कोई भी एवं आदमी नहीं आता है जिसको काम धंधा कुछ है नहीं, आ गए यहाँ पर बस और ज़िंदगी चल रही है। लेकिन कोई भी शादी ब्याह में तो कोई भी एरा के तक फिर घूमता रहता है। हम ऐसा नहीं कह रहा कि सब है, लेकिन मेजोरिटी लोग तो ऐसे ही रहते हैं ना भाई साहब। इसी वजह से कह रहे हैं जो लर्निंग ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, यहाँ पर हम वो वाले क्लब्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी शार्टी वो वाली बात नहीं कर रहा है। क्लब्स ऐसे होते हैं ना, डांस क्लब हो गया, म्यूजिक क्लब हो गया, ऐसा कहा जाता है। क्लासेस ही समझो आप,
यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इंटरेस्टेड है इन दैट पर्टिकुलर थिंग, इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो आपको भी पसंद है उसको भी पसंद है। जब आप उसकी परफॉर्मेंस देखोगे, साथ ही साथ नेचर देखोगे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्ती करने के। बाकी वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उसकी लाइफ में कोई पर्पस है, वो कुछ सीखना चाहता है, ये इतना ही दिखला देता है कि वो व्यक्ति कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है, थोड़ा बहुत तो काम का व्यक्ति है। प्लेस नंबर 2 इज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ग्रुप्स। चाहे वो जिम हो गया, चाहे वो क्रिकेट हो गया, चाहे वो फुटबॉल हो गया, चाहे कोई बास्केटबॉल हो गया, वॉट अगर कोई भी फिटनेस ग्रुप है, लाइक कोई भी जैसे योगा क्लास हो गई वगैरह, और जिम हो गया, या फिर कोई भी एटीसी जो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर कसरत वगैरह करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, यहाँ पर दोस्त बनाना पता हम क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज जो स्पोर्ट्स चीज़ है ना, उसमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई साहब जब आपका मन नहीं कर रहा है तो भी आप कसरत कर रहे हो, आप थक रहे हो, उसके बाद भी आपको उठ के कोच की बात माननी पड़ेगी, भाई साहब तुम दौड़ो, तो आप दौड़ोगे। और जब आप ऐसे लोगों के अगल बगल रहोगे तो आप एक तरीके से देखोगे भाई साहब ये व्यक्ति डिसिप्लिन है कि नहीं। और जब पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति डिसिप्लिन है, तो एक चीज़ पता नहीं चल जाती भाई साहब, ट्रस्ट सा आ जाता है, भाई साहब यार डिसिप्लिन बंदा है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, एक ट्रस्ट आ जाता है। पूरा सच्चाई पता नहीं चल जाती, लेकिन एक ट्रस्ट आ जाता है। साथ ही साथ जब भी आप स्पोर्ट्स या फिर फिटनेस ग्रुप्स में जाते हो, वहाँ पर आपको रियलिटी पता चलता है, आप अपनी रियलिटी दिखाते हो कि आप कमज़ोर हो। शुरुआत में तो कमज़ोर ही रहोगे, पहले दिन से थोड़ी खली बन जाओगे, आपको पहले दिन जाके गिरना पड़ेगा, फिर आप उठोगे, फिर गिरना पड़ेगा, फिर उठोगे। ऐसे करते करते जो परफेक्शन नहीं होता दोस्ती में कि भाई साहब यार हम भी परफेक्ट हैं तुम भी परफेक्ट हो, ये नहीं होगा कि भाई साहब एक ने अपना असली शक्ल दिखा दी, क्योंकि जब से दिखावा कर रहा था वो, अब जब सामने असली शक्ल दिखा देता है तो आदमी क्या है, दोस्ती तोड़ देता है। यहाँ पर आप ये नहीं करोगे, बिकॉज आप जानते हो कि भाई साहब एक टाइम पे कमजोर था, आज भी हो सकता है ये कमजोर है, लेकिन ये उठता है। ये वाली चीज़ कि भाई साहब तुम कैसे हो हम जानते हो, हम कैसे हैं तुम जानते हो, ये दिखावे वाली चीज़ फिटनेस और ये क्या कहते हैं, फिटनेस और ये स्पोर्ट्स वगैरह चीज़ों में नहीं होती है। आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझते हो कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। साथ ही साथ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक डिटर्मिनेशन कि भाई साहब ये चीज़ करनी है तो करनी है, ये चीज़ बहुत बढ़िया होती है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से नोटिस कर रहे हो सारे के सारे लोगों को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से कीजिए और आपको एक अच्छा मित्र मिल ही जाएगा। प्लेस नंबर 3 की हम बात करेंगे, वॉलंटियरिंग एंड रियल ग्रुप्स। देखिए अभी आपने सुना होगा कुछ ग्रुप्स के बारे में, लाइक इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, पढ़ाई के लिए काम करते हैं, कोई भी नेचर के लिए काम करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है कि भाई साहब हम जंगलों को बचाएंगे, हम जानवरों को बचाएंगे, हम गंदगी नहीं होने देंगे, बहुत अच्छी अच्छी ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर सबसे बढ़िया होता है बिकॉज यहाँ पर जो आते हैं ना उनका दिल बहुत साफ होता है। बिकॉज आजकल आप सभी जान रहे हैं कि भाई साहब किसी को रत्ती भर अपने से छोड़ के किसी दूसरे से मतलब नहीं है कि ऐसा तुम काट दो पेड़, तुम उड़ा दो हवा, तुम कुछ भी कर दो, जब तक हमारे घर तक नहीं आ रही है बात तुम जान दो। लेकिन यहाँ ऐसे ग्रुप्स में जब ऐसे लोग आते हैं जो एक्चुअली में केयर करते हैं एनवायरनमेंट की, जानवरों की, लोगों की, तो ये एक्चुअली में निस्वार्थ होते हैं। तो जब यहाँ पर आपको निस्वार्थ लोग मिलेंगे, यहाँ पर दोस्ती करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज इनका दिल साफ होता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं ये ग्रुप्स में जाइए, यहाँ पर किसी का पर्सनल फायदा तो होता नहीं, उल्टा लोग अपने पैसे लगाते हैं, भाई सबकी लोगों को हमें इतना डोनेशन दिया, ये दिया, वो दिया, क्यों? अपने लिए नहीं, जानवरों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ऐसे रियल ग्रुप्स में दोस्त बनाना और ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ ही साथ आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, क्वालिटी मिलती है ना, कि भीड़ भाड़ जमा तो करनी नहीं। अगर गिनती के 1-2 दोस्त भी मिलेंगे तो वो अच्छे मिलेंगे जो आपके साथ ही साथ रहेंगे। साथ ही आपका भी इंटरेस्ट है कि भाई साहब आप भी कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना चाहते हो। एक रियलिटी नहीं दिख जाती कि सामने वाला देख रहा है आपको, भाई साहब ये व्यक्ति अच्छा है, ये अपने लिए काम नहीं कर रहा है, ये एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है, ये नेचर के लिए काम कर रहा है। आप देख रहे हो भाई साहब सामने वाला व्यक्ति देखो यार अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहा है, ये एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जब होगा आपको बातों बातों में पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, किस तरीके से। बता दी नहीं सारी की सारी चीज़ें। फर्स्ट लर्निंग करो, जहाँ पर लोग को सीखते हैं। ये लोग पता क्या होते हैं, जो टाइम बर्बाद नहीं करते, इनके पास एक्चुअल में कोई पर्पस होता है जो वो सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर सीखते टाइम आलस कर रहा है ये बात हम नहीं कह रहे। बाकी दूसरा स्पोर्ट्स में आपको व्यक्ति की रियलिटी पता चलती है कि वैसा ये गिरता भी है, इसको ये उठता भी है, इसका पसीना भी बहता है, ये मेहनत करता है, जो करता है, एक रियलिटी चेक पता चलता है कि वैसा ये गिरने के बाद उठ रहा कि नहीं उठ रहा। साथ ही साथ सारी बातें पता चल जाती हैं। तीसरा वॉलंटियरिंग और रियल ग्रुप्स, यहाँ पर जाइए और अच्छे दोस्त बना लीजिए। देखिए गाइस, दोस्त बनाना बहुत अच्छी बात होती है, अच्छे मित्र होना, सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं 1000 हो जाए, लेकिन अच्छे हो, जो हमें अच्छी सलाह दें, जो कुछ गलत ना करे ना हमें गलत करने दे, ये सब ना हो। ऐसा नहीं भाई साहब तुम हमसे गलत चीज़ें करवा रहे, फायदा उठवा रहे, ये चीज़ हमें कतई पसंद नहीं है। इसी वजह से हमने कहा, साथ ही साथ हमने फिर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कह रहे कि तीनों की तीनों जगह में यहाँ पर आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, सारे के सारे लोग इतने अच्छे हैं कि आप विश्वास ही कर लो। आपको परखना पड़ेगा। परखोगे कैसे?
उस पर हम 2 वीडियोस बना चुके हैं पहले, एंड स्क्रीन में लगा देंगे, जाइए देख लीजिए। एक अच्छे व्यक्ति की क्या पहचान होती है आपको उन दोनों वीडियो से पता चल जाएगा। फिर जाके अपने दोस्त को इनवाइट कर लीजिए, लेट्स बी फ्रेंड। बाकी प्रोसेस क्या है वो हम अगली वीडियो में बता देंगे, बिकॉज इतना बड़ा वीडियो हो गया, अब इसमें कितना ही बता देंगे। बाकी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। बाकी एक्शन स्टेप ये है आपका कि जिस भी चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, चाहे भी कोई भी चीज़ लर्निंग का हो गया, फिर आप कोई भी वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, एनवायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ग्रुप्स में क्लासेस में जाइए, वहाँ पर अपने फ्रेंड को फाइंड आउट कीजिए। 1 आध महीना तो देखो लगता है, एकदम से तो फाइंड आउट कर नहीं लोगे। 1 आध हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन किसी को नोटिस कीजिएगा, वैसे भी किस तरीके से क्या व्यवहार है, सारे के सारे लोगों का थोड़ा अपना दिमाग भी दौड़ाइएगा, ठीक है। और फिर दोस्त बना लीजिए उसको। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।